हमारी ग्वाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी ग्वाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी ग्वाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी ग्वाल टोली में हमारी ग्वाल टोली में, हमारी ग्वाल टोली में हमारी ग्वाल टोली में हमारी ग्वाल टोली में हो गैया फिर चरा जाओ, हमारी ग्वाल टोली में हो गैया फिर चला जाओ, हमारी ग्वाल टोली में सुना था तुमने हे मोहन यहाँ माखन चुराया था, सुना था माखन चुराया था, वो माखन फिर से खा जाओ, हमारी ग्वाल टोली में फिर से आ जाओ, ग्वाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी ग्वाल टोली में। सुना था है मेरे मोहन कि तुमने रास रचाया था, सुना था ए मेरे मोहन तुमने रास रचाया था, भुवन से फिर सोना जाओ, हमारी ग्वाल टोली में भुवन से फिर सोना जाओ, हमारी ग्वाल टोली में हमारी ग्वाल टोली में हमारी ग्वाल टोली में ग्वाल वाल दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ग्वाल वाल श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। जब श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेलते तो किस प्रकार प्रभु ने लीलाएं की। ग्वाल वालों के पैर में यदि पनही नहीं थी तो श्री कृष्ण ने ब्रज में पादुका नहीं पहने, जूतियां नहीं पहनी। ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण भी नंगे पांव चले थे। ग्वाल वालों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं था तो श्री कृष्ण ने अच्छा वस्त्र नहीं पहना, केवल एक कारी कबरिया ओढ़ करके श्री कृष्ण रहते थे। ग्वाल वालों के पास मुंह की धारा है, ये कोई पानी नहीं है। मैया बाबा कन्हैया की वियोग में इतना रोते हैं कि उन्होंने जल की नदी बहा दी है, आंसुओं की नदी बन गई है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी यहीं पर खिसक गई कि जो श्री कृष्ण के लिए इतना रोते हैं उन्हें मैं कैसे समझाऊंगा। उद्धव जब पहुंचे हैं और देखा मैया एकांत में बैठी हैं, जिनकी श्रवण शक्ति कम हो गई है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, वाणी से बोल नहीं पा रही हैं, और वो बैठी हैं, एक ही शब्द निकलता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम किया, मैया मैं श्री कृष्ण का सखा उद्धव प्रणाम करता हूँ। नहीं सुना मैया ने। उद्धव कहने लगा मैया मैं श्री कृष्ण का सखा। और मैया ने देखा, चिल्लाने लगी, कौन है तू, इतनी जोर से बात कर रहा है,
तुझे पता नहीं मेरा लाला सो गया है, अभी जागेगा तो कभी माखन मांगेगा, कभी चंद्रमा मांगेगा, और मैंने उसको सुला दिया, तू धीरे बात कर, अरे चला जा यहाँ से। उद्धव जी सोचने लगे, मैं जिन्हें मथुरा में छोड़ करके आया हूँ, ये कौन से लाला की बात कर रही है। अरे देखो, मैंने अपने लाला को भी पलने में सुलाया है, पीत झगुलिया पहनाई है। और उद्धव ने कहा, दिखाओ मैया। मैया उद्धव को पलने के पास ले जाती है, धीरे से ही दर्शन कर लेना, बात मत करना। और जब पर्दा हटाया, पलना खाली था, मैया मूर्छित हो जाती है। अरे उद्धव, मैं तो बाबरी हो गई हूँ, मुझे तो लगा कि श्री कृष्ण पलने में सो रहा था, आज वर्षों बीत गए, वो न जाने कब का छोड़ के चला गया है। पता उद्धव, कृष्ण इसलिए छोड़ के गया है कि एक दिन मैंने उसे एक मटकी के लिए उखन से बांध दिया था, शायद वो नाराज हो गया है और इसीलिए चला गया है। तब तक नंद बाबा आ जाते हैं, तो नंद बाबा से कहने लगती है मैया, यशोदा भैया धी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही है, भोली पति कहाँ छिपा लाला, ये नंदराज सो पूछ रही है। नंद बाबा से पूछे, तुमने छिपा दिया है क्या श्री कृष्ण को, बताओ कहाँ है। तुम लेके गए थे उसको मथुरा। मैया पागलों की तरह इधर कृष्ण कृष्ण पुकारती है, तो कभी तो पलने को ऐसा समझती है कि श्री कृष्ण लेटा है तो पलना झुलाती है, और कभी कभी मैया को लगता है कि सोते सोते ज्यादा समय हो गया श्री कृष्ण को, तो कभी कभी जगाने लगती है, जागो मोहन प्यारे, मोहन जागो। पर श्री कृष्ण नहीं जागते। तो मैया हर रोज की भांति, क्योंकि मैया जब श्री कृष्ण को जगाती थी तो उस समय कहती, लाला देख तेरे ताई में बहुत सुंदर बंसी लाई हूँ, और श्री कृष्ण बंसी का नाम सुनकर के जाग जाते थे। तो आज मैया कह रही है, कन्हैया मैं तेरे लिए बहुत सुंदर रत्न जड़ित बंसी लाई हूँ, जागो कन्हैया। तो श्री कृष्ण नहीं जगे। मैया को लगा, अरे इतनी गहरी नींद है। फिर से कहती है, देख दाऊ भैया ने सभी गैया खोल दी है और गैया को चराने दाऊ भैया ले गया है। दाऊ भैया गैया खोल देते तो श्री कृष्ण जाग करके दौड़ करके चले जाते, मैं जाऊंगा चराने। तो मैया कहती, दाऊ दादा ने सारी गैयाएं खोल दी हैं, तब भी श्री कृष्ण नहीं जागे। तब मैया मूर्छित हो जाती। उद्धव जी ने कहा, मैया आप उनके लिए इतना क्यों रो रही हैं? क्योंकि वो केवल आपके ही पुत्र नहीं, वो तो सारे संसार की आत्मा है, भगवान है। वो तो बिना गानों के सुन रही है, बिना वाणी के भी बोल रही, सर्वत्र है मैया। मैया कहती, उद्धव वो ब्रह्म नहीं हो सकता, उसको चलना मैंने सिखाया, बोलना मैंने सिखाया, उसके लिए उल्हाने मैंने सहन किए, और तुम कहते हो वो संसार का है, वो मेरा कृष्ण है। नंद बाबा कहते, उद्धव तुम्हारा ज्ञान अपनी जगह ठीक है, पर हमारे किसी काम का नहीं है। किसी प्यासे व्यक्ति के सामने जाकर के कहो कि पानी सर्वत्र है, भूमि में भी पानी है, छित जल पावक गगन शमीरा, इस देह में भी जल है, तो प्यासा व्यक्ति एक ही बात कहेगा कि हमें पानी के प्रवचन नहीं सुनने, हमें तो जल चाहिए, प्यास लगी है, गला सूख रहा है। तो इसी प्रकार भक्तों को भगवान के दर्शन की इच्छा है, अखियां हर दर्शन की प्यासी। जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक हमारी ये ज्वाला, ये जलन शांत नहीं होगी। उद्धव जी ने रात्रि भर सत्संग की। कांत धन्यास्ता सखियो सिता अस्माकं तु गते कांते गता नेत्रा पिबेरिणी। उस दिन से श्री कृष्ण गई, उस दिन से निद्रा ही चली गई। उसी समय गोपियों के बीच में एक भ्रमर आता है, और उस भ्रमर को देख करके गोपियों ने गीत गाया। कह रही है भ्रमर से, पर लक्ष्य बनाया उद्धव को, बातें उद्धव से कर रही है, भ्रमर को लक्ष्य बनाकर। भ्रमर आकर के राधा जी के चरणों में बैठा तो गोपियां कहती हैं, मधुप के तब बंधो मां निष्पर्श। अरे मधुप भ्रमर, तू कपटी का मित्र है, कितब बंधो। और कपटी का मित्र होने के कारण मित्र जैसे लक्षण तेरे अंदर है, यानी भोरा तो बहाना है, बात उद्धव से कह रही है, तू कपटी का मित्र है।